सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन बहुत लोग अपने आप को समझ रहे हैं, अपने लाइफ को समझ रहे हैं। बहुत सारी टेस्टिमनीज मैंने सुनी उस दिनों में। बहुत लोगों के जीवन में वो डिसिप्लिन आ गया है, वो एक दूसरे की अहमियत को समझ रहे हैं, अपने परिवार को समझ रहे हैं। कोई सही ढंग से खर्चा करना सीख रहा है। और एक बहुत ही दिल को छू देने वाली एक टेस्टिमनी अभी हाल ही में मेरे पास आई। एक कपल जिनका अलग होना तय था लॉकडाउन से पूर्व, सब कुछ रेडी था, पेपर वर्क्स हो जाता, लेकिन चूंकि सडन लॉकडाउन हो गया तो वो काम रुक गया। अब ये दोनों किसी काम के सिलसिले में टूर पे गए थे, एक ही जगह, भले ही अलग अलग गए थे, एक ही शहर, और अचानक से लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें उनके एक रिलेटिव के घर में रहना पड़ा। अब वो उस किसी को भी अपने ये जो उनके बीच जो ये अलग होने का विचार था, इसके लिए वो जो आगे काम कर रहे थे, किसी से लोग बाहर के रिलेटिव से शेयर नहीं किया था। लेकिन चूंकि वहां पर वही एक परिवार था और कब खुलेगा तो पता नहीं था, इसलिए वहां रहना पड़ा। और वो लोग भी जान पहचान थे तो वो लोग बुला लिए। वो लोग को पता ही नहीं कि इतना कुछ हो चुका है, इन दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के मुंह भी ताकना नहीं चाहते थे। लेकिन ये लॉकडाउन ने क्या किया, ये रेस्ट्रिक्शंस जो हुआ, इसकी वजह से उन्हें एक घर में रहना पड़ा, एक कमरे में, क्योंकि वो पति पत्नी थे, अब अलग नहीं रह सकते थे। अलग रहने के लिए उन्हें बोलना पड़ता। और वही किसी रेस्ट्रिक्शन में जब वो रहने लगे, न चाहते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे की जो गलतियों को जानने लगे, धीरे धीरे अपनी गलतियों को जानने लगे, धीरे धीरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होने लगी। और अभी हाल ही में उनका फोन आया था और उन्होंने कहा, पास्टर साहब, हम चाहते हैं हम एक साथ ही रहें, आगे बढ़ें और अलग होना नहीं चाहते। मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कभी कभी हमारे लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस हमारे लिए अच्छी होती है। कभी कभी बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए अच्छी होती है। इसी तरह हमारा पिता जो हमें अच्छा देता है, उसका रेस्ट्रिक्शंस हमारे जीवन में कितना अच्छा करेगा, कितना अच्छा लेके आएगा। अगर ये मनुष्य का बनाया हुआ रेस्ट्रिक्शंस हमारे अंदर की अच्छाई को निकाल सकता है, तो पिता परमेश्वर जो केवल वो ही अच्छा है, उसका रेस्ट्रिक्शंस, उसका लॉकडाउन हमारे जीवन में कितना बड़ा, कितना अच्छा विषय हमारे जीवन में वो निकाल के सामने रख सकता है। हम अक्सर डरते हैं उसके रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें खत्म कर देगा, हमारी बुराई करेगा। वो हमारा अपना है। मत्ती 11 का 28 से 30 में ये विषय लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर हमारा जो हमें विश्राम देना चाहता है, इसीलिए हमें बुलाया, इसीलिए हमारे पर रेस्ट्रिक्शंस रखी है। हम सब जानते हैं कि मसीह जीवन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए देखें, इस मसीह लॉकडाउन में या फिर मसीह जीवन के रेस्ट्रिक्शंस में अगर हम रहें तो हमें लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम एक ऐसे मालिक के अंडर में हैं जो कि अच्छा है,
एक ऐसे मालिक के अंडर में है जो कि नम्र है, जो हमें क्षमा करता है। देखिए, हर इंसान का कोई ना कोई मालिक होता है, चाहे वो और एक इंसान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अंधकार की शक्ति हो, चाहे पावर हो, कुछ भी हो। हर इंसान का कोई ना कोई मालिक होता है। परमेश्वर को छोड़ के और कोई भी मालिक आपको क्षमा नहीं करेगा, आपसे कुछ लेगा, आपको सहायता नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा मालिक, अगर परमेश्वर हमारा मालिक होता है तो वो एक नम्र व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति है जो कि जब मनुष्य ने उसके विरुद्ध पाप किया उसने क्षमा की, उस क्रूस पर उसने क्षमा की। ऐसा प्यार करने वाला मालिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए, ये सबसे बड़ा लाभदायक चीज हमारे लिए है कि हमारा मालिक एक ऐसा मालिक है, हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें कहीं से भी उठा सकता है अगर हम चाहें, हम उसे हाँ कहें तो इसीलिए उसके रेस्ट्रिक्शन पे चलने में हमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि आपका हेड कौन है इस पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसे होगा। हमें अपने बॉस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अच्छा है, वो भला है। दूसरी बात है, हम बहुत समय में सोचते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन पे चलने से, प्रभु की रेस्ट्रिक्शन पे चलने से मैं कैसे करूंगा, नहीं हो सकेगा ऐसा मेरे से। प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आपसे अच्छी तरह जानता है। वो आपको उतना ही बोझ देगा जितना आप उठा सकते हो। वो आपकी परीक्षा इतनी कड़ी करेगा जितना देके आप आगे बढ़ सकते हो। पहला कुरिन्थी 10:13 में लिखा गया है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। आपका जितना सामर्थ्य है उसको देखकर वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा ताकि आप उस पर चल सको। और आगे वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परीक्षा भी करवाएगा और आपको पास भी करवाएगा कि तुम सह सको। और क्या चाहिए? हमारी फिक्र ये रहती है कि हम इस रेस्ट्रिक्शन में चल पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। अब यहां परमेश्वर कह रहा है उतना ही तुमको दिया जाएगा जितना तुम सह सकते हो, और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर आगे बढ़ने का रास्ता भी बना देगा। और क्या चाहिए? बस उस पर भरोसा करो। इसलिए तो वह कहता है, इसलिए वो कहता है अपना बोझ मुझे दे दो। ये सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए इस रेस्ट्रिक्शंस की। रेस्ट्रिक्शंस भी है, जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो आगे का रास्ता भी हमारे लिए बना दे रहा है। तो इसलिए उसमें उसे हाँ कहने में हमें संकोच नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कि अगर हम इसमें चलते हैं तो वो हमें उसके राज्य की अंदरूनी बातें सब बताएगा। मरकुस 4:34, मरकुस 4:11 में आप देखिए, बहुत लोग, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लोग थियोलॉजी, रिसर्च, इधर उधर जाके शास्त्रों को खोजना, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? उसके किंगडम के बारे में जानने के लिए, उसके अंदरूनी सीक्रेट्स जानने के लिए। और यहां पर हम देखते हैं कि हम अगर उसके साथ चलते हैं, हम उसके रेस्ट्रिक्टेड लाइफ में रहते हैं, वो हमें सब बता देता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, रात भर खोजने की जरूरत नहीं।
बस उसके साथ अगर आप हैं तो आपको सब कुछ बता देता है। कितनी बड़ी बेनिफिट है, कितना बड़ा लाभ है उसके रेस्ट्रिक्शन के द्वारा, जो लोग सालों साल लगा देते हैं एक चीज जानने में। आपको घर बैठे बैठे मिलेगा अगर आप उसके साथ चल रहे हैं। ये एक बड़ी बेनिफिट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसके राज्य के बारे में जितना जाने हम उस राज्य के लिए तैयार भी हो सकते हैं। ये उसका रिविलेशन है। इसमें हम कई गलत राहों में नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है जब मनुष्य अपने ज्ञान से शास्त्रों को लेकर ज्ञानी होता है तो नए नए डॉक्ट्रिन आ जाते हैं जो गलत होते हैं। लेकिन यहां पर आपको परमेश्वर खुद बताएगा, जो है वो अपने बारे में खुद आपको बताएगा। कितनी बड़ी चीज है। आगे अगर हम देखें, यही होता है कि जब हम रेस्ट्रिक्शन में रहें तो हमें जो हमारा रिजल्ट है, हमारा रिवार्ड है, वो क्या होगा। डर तब रहता है जब कंपटीशन काहे का? कंपटीशन जब होता है तब टैलेंट की बात आती है, तब ज्ञान की बात आती है, तब सामर्थ्य की बात आती है। और उसमें हम कह सकते हैं भैया मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना सामर्थ्य नहीं, इतना टैलेंट नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं ये रेस नहीं जीत सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पहला कुरिन्थी 1:26 से 31 देखें, इसमें यह है कि परमेश्वर पुरस्कार हमें हमारे टैलेंट की वजह से नहीं देता है, हमारी सोच की वजह से देता है, हमारी सोच की वजह से देता है। प्यारे दोस्तों, आपका सोच अगर सही है, आपका दिल अगर उसके लिए साफ है, आप अगर दिल से नम्र होके उसके प्रति समर्पित हैं, आपको पुरस्कार मिलेगा। जब सोच की बात आती है, सोच से पुरस्कार, ये चॉइस बन जाता है कि मैं अगर हां बोलूं तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें संकोच करने की और बात नहीं रहती, क्योंकि टैलेंट होने से कंपटीशन होता है। इसमें कुछ कंपटीशन की बात ही नहीं। बस मैं प्रभु की बात सुनूं और चलूं तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, ये मेरी इच्छा है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जहां टैलेंट शो नहीं है, यहां आपका दिल का शो, आपकी सच्चाई की शो, कि आप परमेश्वर के प्रति कितने सच्चे हैं, और वो आपको वो पुरस्कार देगा। वो पुरस्कार है क्या? ये भी एक लाभ है इस रेस्ट्रिक्टेड लाइफ का, इस मसीह लॉकडाउन का। ये लाइफ, ये रिवार्ड क्या है, ये पुरस्कार क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह इब्रू 11:6 ये कहता है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसकी खोज करता है उसे प्रतिफल देता है। यीशु मसीह उद्धार करता, जिसके लिए लोग सालों साल प्रार्थना करते रहे। अब्राहम ने वो दिन देखने के लिए वो रुका हुआ था, वेट कर रहा था, खुश हुआ दिन देखकर। प्यारे दोस्तों, लोग वेट किए थे कब हमारा उद्धार करता आएगा। और ये सबसे बड़ा पोजीशन, आप और मैं ये मानेंगे जरूर कि दुनिया में कुछ भी हो, जितनी बड़ा हीरा, जितना बड़ा हीरा हो, जितना सोना हो, जितना पैसा हो, जितनी बड़ी चीज हो, यीशु मसीह से कीमती चीज कुछ नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि इससे हमें जीवन मिलता है। जीवन है तो बाकी सब कुछ है। यीशु मसीह है तो बाकी सब कुछ। अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर आपका जो भी है वो कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा हमें वो अनंत जीवन मिलता है। और ये बेनिफिट आपको रेस्ट्रिक्शन में चलने से, जब आप यीशु मसीह को अपना सेवियर स्वीकार करते हैं, उसका जीवन पहन लेते हैं और चलते हैं, वो यीशु मसीह आपके साथ
ये एक बड़ा बेनिफिट है। और क्या चाहिए, इससे बड़ा चीज आपको और क्या मिलेगा, क्या प्रभु दे सकता है। कितनी बड़ी विषय है। यीशु मसीह जिसके नाम में सब कुछ अथॉरिटी दिया गया है, सब अधिकार दिया गया है, वो आपके जीवन में है। आखिरी बात, आखिरी बेनिफिट, जो लाभ है इस प्रभु की रेस्ट्रिक्टेड लाइफ में चलने से, हमें ये डर रहता है कि मेरा बहुत कुछ खो जाएगा, जितना मिलेगा नहीं उससे ज्यादा खो जाएगा, लॉस। देखिए भजन संहिता 84:11 कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। कोई अच्छा चीज उनसे अलग नहीं रखेगा। अगर आप देखें साम्स 34:10 में भी यही लिखा गया है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भली वस्तु क्या है? उसका आशीर्वाद, जिसके लिए संसार हर दिन कुछ ना कुछ करता है। उस परमेश्वर का आशीर्वाद, वो भला चीज आपके साथ है, वो नहीं रोकेगा। अगर आप मरकुस 10 अध्याय उसका 29 और 30 देखें, उसमें कहा गया है जो आप छोड़ रहे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। तो और क्या चाहिए? जब मैं जो रेस्ट्रिक्शन में रह के, जो रेस्ट्रिक्शन में मुझसे छूटा है उससे अगर ज्यादा मुझे मिल रहा है तो मुझे संकोच क्यों है? इतना बड़ा बेनिफिट आपको कौन देगा? यहां अगर लॉकडाउन ज्यादा चलेगा, मनुष्य का बनाया हुआ लॉकडाउन, तो हाँ हमें चिंता होगी कि हम कैसा कल सुबह क्या करेंगे, क्या नहीं, कैसे खाएंगे। लेकिन ये लॉकडाउन कहता है कि आप जो छोड़े हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इतनी सारी बेनिफिट्स अगर है तो ये रेस्ट्रिक्शन जायज है, हमें इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी जीते हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रहते, हम लॉकडाउन में नहीं रहना चाहते। प्यारे दोस्तों, ये कोई मनुष्य का बनाया हुआ लॉकडाउन नहीं है, ये परमेश्वर का लॉकडाउन है। इसमें यीशु मसीह आपके साथ है और उसका पुरस्कार आपके साथ है, उसका राज्य आपके साथ है, उसका शक्ति, उसका अधिकार आपके साथ है, वो आपके साथ है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए संकोच मत कीजिए। आज प्रभु को हां बोलिए कि मैं तेरे रेस्ट्रिक्शंस में रहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, ये रेस्ट्रिक्शन में उसकी सुरक्षा है। अगर आप इस रेस्ट्रिक्शन में आगे चलते हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। आइए हम संकोच ना करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हवाले करें और आज ये कहें कि प्रभु, हम तेरे रेस्ट्रिक्शन में चलने के लिए प्रस्तुत है, तैयार है। हम तेरे लॉकडाउन में रहने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और हम ये समर्पित होते हुए ये अस्वीकार करते हैं, कहते हैं प्रभु कि हम तेरे लॉकडाउन में रहने को तैयार हैं। तेरी इच्छा पूरी हो, हमें सामर्थ्य दे तू, हमें शक्ति दे तू और हमें पुरस्कार भी दे तू हमारा मालिक है, हमारा मालिक रहेगा। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।